हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन में थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, पावर एंड सक्सेस, तो इसका अध्ययन कर रहे थे। इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हमें पार्ट 2 का अध्ययन करना है। तो पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके वॉच कर लें ताकि पार्ट 2 आपके अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलता रहे। तो बिना समय वेस्ट किए आइए इसका आरंभ करते हैं। तो पार्ट 2 यहाँ से आरंभ हो रहा है कि ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस। True health and true success go together, for they are inseparably intertwined in the thought realm. मीनिंग पहले देख लेते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। गो टुगेदर का मतलब साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इनसेपरेबली। इनसेपरेबली का मतलब होता है बगैर अलग हुए। इंटरवाइन का मतलब होता है जुड़े हुए हैं। तो जो मीनिंग होगी इसकी हिंदी होगी वो इस प्रकार से होगी कि द ट्रू हेल्थ अर्थात सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस और सच्ची सफलता गो टुगेदर साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली, क्योंकि फॉर का मतलब यहाँ पे हुआ क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में बगैर अलग हुए जुड़े होते हैं। क्योंकि फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरड्वाइन इन द थॉट रियाम। थॉट रियाम का मतलब होता है विचार का क्षेत्र। तो विचार के क्षेत्र में बगैर अलग हुए, बिना अलग हुए जुड़े होते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क। एंड्योरिंग वर्क का मतलब होता है अस्थाई कार्य, जो एकदम अस्थाई रूप से जो कार्य होता है, जो समाप्त न होने वाला कार्य होता है, उसको बोलते हैं एंड्योरिंग वर्क। तो बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड। तो एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है पूरा करना, अर्थात विश्वास की शक्ति। बाय द पावर ऑफ फेथ यानी विश्वास की शक्ति के द्वारा एवरी एंड्योरिंग वर्क प्रत्येक अस्थायी कार्य को पूरा किया जाता है। एकम्प्लिश्ड का मतलब पूरा किया जाता है। तो विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक अस्थायी कार्य को पूरा किया जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश्ड दैट वर्क। अर्थात फेथ इन द सुप्रीम का मतलब यहाँ पे सुप्रीम का मतलब भगवान से होता है, तो भगवान में विश्वास करो। फेथ इन योर ओन रूलिंग लॉ, तो यानी ओवर रूलिंग लॉ का मतलब जो सांसारिक नियम होते हैं, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखो, सांसारिक नियमों में विश्वास रखो, अपने काम के प्रति विश्वास रखो, उस शक्ति में विश्वास रखो जिससे तुम उन कार्यों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। फेथ इन द सुप्रीम, भगवान में विश्वास रखो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, सांसारिक नियमों में विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास रखो। एंड इन योर पावर, और अपनी शक्ति में विश्वास रखो। टू एकम्प्लिश दैट वर्क, उस कार्य को पूरा करने के लिए। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड। हियर इज द रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान। तो यहाँ वो चट्टान है अपॉन विच, जिस पर कि यू मस्ट बिल्ड, तुम बना सकते हो, अवश्य ही बना सकते हो। मस्ट का मतलब यहाँ पे अवश्य हुआ। यू मस्ट बिल्ड, तुम अवश्य बना सकते हो। इफ़ यू वुड अचीव, यदि तुम पीछा करोगे। इफ़ यू वुड स्टैंड, यदि तुम खड़े होगे। एंड नॉट फॉल, और गिरोगे नहीं। तो हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ़ यू वुड अचीव, इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। यही वो चट्टान है, यही वो चट्टान होती है जिस पर कि अवश्य ही आपको निर्माण करना चाहिए कि क्या आप प्राप्त करने की इच्छा किए हुए हैं। यदि आप खड़े होने की इच्छा किए हैं तो गिरेंगे नहीं। यहाँ पे कहने का सेंस ये है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं। द फॉलो अंडर टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों के अंदर। द हाइटेस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, तो यानी फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, तो अनुसरण करो। टू फॉलो का मतलब अनुसरण करो सभी परिस्थितियों के अंतर्गत। टू ऑल सर्कमस्टेंसेस का मतलब सभी परिस्थितियों के अंतर्गत। द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, अर्थात
सभी परिस्थितियों के अंदर अनुसरण करो अपनी या अपने अंदर सर्वोच्च प्रेरणाओं का। विद इन यू का मतलब, जो प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है वो सर्वोच्च, द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है सर्वोच्च प्रेरणाएं। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है प्रेरणा। तो अपनी या अपने अंदर सर्वोच्च प्रेरणाओं को जो है उसका अनुसरण करो। टू बी ऑलवेज ट्रू, सदैव सच्चा बनो। टू द डिवाइन सेल्फ, अपने आप में यानी अपने प्रति सदैव सच्चे बनो। यहाँ पे जो डिवाइन होगा, टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, अर्थात अपने आप में ईश्वर के प्रति। डिवाइन सेल्फ यानी अपने आप में। फिर से इसको देखते हैं फ्रेंड्स। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द हाइटेस्ट प्रॉम्प्टिंग विद इन यू, अनुसरण करो सभी परिस्थितियों के अंतर्गत अपनी या अपने अंदर सर्वोच्च प्रेरणाओं का। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, अर्थात अपने आप में ईश्वर के प्रति सच्चे बनो। यहाँ पे डिवाइन सेल्फ का मतलब ईश्वर से रिलेटेड है, तो अपने आप में ईश्वर के प्रति सही रहो। टू रिले अपॉन द इनवर्ड्स लाइट द इनवाइस वर्ड्स, तो रिले, यहाँ पे रिले का मतलब होता है निर्भर रहना। तो टू रिले अपॉन द इनवर्ड्स लाइट द इनवाइस एंड टू परसू योर पर्पस विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट। तो मीनिंग देख लें, रिले का मतलब निर्भर रहना होता है, इनवर्ड्स का मतलब की ओर, लाइट का मतलब प्रकाश, द इनवाइस, यहाँ पे इनवाइस का मतलब अंतरात्मा या प्रेरणा से है, एंड द परसू, परसू का मतलब पीछा करो, योर पर्पस अपने उद्देश्य का, विद ए फियरलेस निर्भय, एंड रेस्टफुल और आरामदायक हार्ट यानी हृदय के साथ, एक निर्भय और आरामदायक हृदय के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करो। फिर से देखते हैं। टू रिले अपॉन द इनवर्ड्स लाइट द इनवाइस एंड टू परसू योर पर्पस विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, अर्थात आंतरिक प्रकाश। यहाँ पे द इनवाइस का मतलब वो इनवर्ड्स लाइट्स का मतलब वो आंतरिक प्रकाश, और जो इनवाइस है यानी आंतरिक आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्भर रहो, अर्थात अपने मन की आवाज़ सुनो और अपने उद्देश्य का पीछा करो एक निडर और आरामदायक हृदय के साथ। यहाँ पे हुआ टू रिले का मतलब निर्भर रहो, अपॉन द इनवर्ड्स लाइट यानी अंतरात्मा का जो प्रकाश है, इन द इनवाइस और अंतरात्मा की आवाज़ से, एंड द परसू योर पर्पस अपने लक्ष्य का पीछा करो, विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट एक निर्भय और आरामदायक हृदय के साथ। बिलीविंग विश्वास करो, दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट। यहाँ पे जो अनटू है ये इनटू से जोड़ा जाएगा, ठीक है, और यील्ड का मतलब होता है अधीन होना या किसी के अंतर्गत होना। तो बिलीविंग दैट द फ्यूचर, ये विश्वास करो कि जो भविष्य है, विल यील्ड अनटू यू नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट। थॉट एंड एफर्ट का मतलब विचार और प्रयास। तो ये विश्वास रखो प्रत्येक विचार और प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता है कि भविष्य आपके अधीन होगा, ठीक है। ये विश्वास रखो, बिलीविंग का मतलब होगा ये विश्वास रखो कि प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता है कि आप भविष्य आपके अधीन होगा। नोइंग जानते हुए, दैट द लॉस की जो नियम है ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड के, कैन नेवर फेल कि कभी असफल नहीं होंगे, अर्थात ये जानते हुए कि संसार के नियम कभी असफल नहीं होते। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू, तो ओन विल का मतलब आपकी इच्छा जो होती है, एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड का मतलब होता है कि जो गणितीय सहीपन है, यानी पूरी तरह से सही। यहाँ मैथमेटिकल एग्जीक्यूट का मतलब होता है जो पूरी तरह से सही, अर्थात गणितीय पूर्णता के साथ आपकी इच्छा आपको प्राप्त होगी, यानी एंड दैट योर ओन विल कम बैक यानी पूरी होगी, आपको मिलेगी, टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, अर्थात गणितीय सहीपन के साथ आपकी इच्छा आपको प्राप्त होगी। दिस इज़ फेथ एंड लिविंग ऑफ फेथ, यही विश्वास है और इसी विश्वास पर जीना होता है। दिस इज फेथ का मतलब यही विश्वास है, एंड लिविंग ऑफ फेथ, और इसी विश्वास पर जीना होता है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी
क्रम्बल्स अवे। तो क्रम्बल्स अवे का मतलब होता है कि ढह जाना, ठीक है। और डार्क वाटर्स का मतलब होता है काला जल, यानी यहाँ पे जो है परिस्थितियाँ आप कह सकते हैं डार्क वाटर्स को। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। तो दिस इज़ फेथ एंड लिविंग ऑफ फेथ, यह विश्वास है और इसी विश्वास पर जीना होता है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, इस जो विश्वास की शक्ति को, द डार्क वाटर्स, यानी इस परिस्थिति को, इस जो काले जल का यहाँ पे जो है वो संदर्भ दिया गया है, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रैम्बल्स। अर्थात ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता की परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं और कठिनाई का प्रत्येक पर्वत ढह जाता है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रैम्बल्स का मतलब एवरी माउंटेन, प्रत्येक पर्वत, ऑफ डिफिकल्टी, मुसीबत का, क्रैम्बल्स ढह जाता है। अर्थात ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता की परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं और ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता की परिस्थितियाँ जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं और कठिनाई का पहाड़ जो है वो ढह जाता है। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहैमर्ड, अनहार्म्ड का मतलब होता है कि बिना नुकसान दिए। तो एंड द बिलीविंग सोल, और विश्वास करने वाली आत्मा, पासेस ऑन अनहार्म्ड, और विश्वास करने वाला व्यक्ति, यहाँ पे सोल का मतलब व्यक्ति हुआ, बिना नुकसान के आगे बढ़ जाता है। इसको फिर से देखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड द बिलीविंग सोल पासेस ऑन अनहार्म्ड, और विश्वास करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बिना नुकसान के आगे बढ़ जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रीव ओ रीडर, यहाँ पे ओ रीडर जो है वो आपको बोला गया है। स्ट्रीव का मतलब आगे बढ़ना, तो आगे, हे पढ़ने वालों प्रयास करो। स्ट्रीव का मतलब होता है प्रयास करना। टू अक्वायर, प्राप्त करने के लिए, एबव एवरीथिंग, सभी चीज़ों से ऊपर, द प्राइसलेस पोजीशन, प्राइसलेस का मतलब जिसकी कीमत ना हो, पोजीशन का मतलब अधिकार को, ऑफ दिस डांटलेस फेथ, तो डांटलेस फेथ का मतलब होता है निर्भय विश्वास। अर्थात टू एक्वायर एबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस डांटलेस फेथ, इस निर्भर विश्वास की अमूल्य संपत्ति को जो सभी चीज़ों से बढ़कर है, पा लेने का प्रयास करो। फिर से देखते हैं, टू एक्वायर एबव एवरीथिंग, ऊपर दी हुई सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस डांटलेस फेथ, अर्थात इस निर्भर विश्वास की अमूल्य संपत्ति को जो सभी चीज़ों से बढ़कर है, पा लेने का प्रयास करो। फॉर इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, टैलिस्मैन का मतलब होता है ताबीज, ऑफ हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता का। तो फॉर इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग। तो मीनिंग देख लें, टैलिस्मैन का मतलब ताबीज, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता, सक्सेस का मतलब सफलता, पीस का मतलब शांति, पार का मतलब शक्ति, ऑफ ऑल दैट, इन सभी चीज़ों का, मेक्स बनाती हैं, लाइफ जीवन को, ग्रेट महान, एंड सुपीरियर और श्रेष्ठ, टू सफरिंग, सफरिंग का मतलब यहाँ पे है बिताने के लिए। अर्थात क्योंकि ये सारी प्रसन्नता का ताबीज़ है, ये सभी जो है वो प्रसन्नता का ताबीज़ है, सफलता का ताबीज़ है, शांति का ताबीज़ है, शक्ति का ताबीज़ है, और उन सभी का ताबीज़ है जो जीवन को कष्टों की अपेक्षा महान और श्रेष्ठ बनाता है। अर्थात ऊपर जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में यहाँ पे राइटर बोल रहा है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। फॉर इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग। अर्थात यही प्रसन्नता का ताबीज़ है, सफलता का, शांति का, शक्तियों का ताबीज़ है, और उन सभी का ताबीज़ है जो जीवन को कष्टों की अपेक्षा महान और श्रेष्ठ बनाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मेक्स द ग्रेट, यहाँ से देखिए ये लाइन है, पीस ऑफ पावर ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। द प्राइजलेस पोजीशन ऑफ दिस डांटलेस फेथ, फॉर इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस, ऑफ पीस, ऑफ पावर, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट। अर्थात क्योंकि यही प्रसन्नता का ताबीज़ है, सफलता का ताबीज़ है, शांति का ताबीज़ है, शक्ति का ताबीज़ है, और उन सभी का ताबीज़ है जो जीवन को कष्टों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ
बनाता है। एंड सुपीरियर टू सफरिंग, एंड सुपीरियर टू सफरिंग, एंड सुपीरियर टू सफरिंग इसी में बोलेंगे कि talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering. makes life great यानी जीवन को महान बनाता है और श्रेष्ठ बनाता है। सुपीरियर टू सफरिंग मतलब श्रेष्ठ, यहाँ पे सफरिंग का मतलब जो है वो बर्दाश्त करना नहीं हुआ, यानी बनाता है। सुपीरियर टू सफरिंग का मतलब श्रेष्ठ बनाता है। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल। यहाँ पर रॉक का मतलब जो होता है फ्रेंड्स वो चट्टान होती है, ठीक है। इटर्नल का मतलब अस्थाई रूप से। तो बिल्ड अपॉन सच ए फेथ एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल। तो बिल्ड का मतलब बनाता है, ये बनाओ, अपॉन के ऊपर, सच ए फेथ एक विश्वास की, ऐसे विश्वास के, एंड यू बिल्ड और आप बनाएंगे, द रॉक एक चट्टान को, ऑफ द इटर्नल अस्थाई रूप से, एंड विद इन द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, अर्थात ऐसे विश्वास पर निर्माण करो और तब अस्थाई चट्टान पर निर्माण करते हो और अस्थायित्व के खनिज पदार्थों से। यहाँ पे ऑफ द इटर्नल का मतलब वो अस्थायित्व के खनिज पदार्थों से। तो इसको पुनः देखते हैं। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ एंड यू विल बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, अर्थात ऐसे विश्वास पर निर्माण करो और तब अस्थाई चट्टान पर निर्माण करते हो और अस्थायित्व के खनिज पदार्थों से। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिजॉल्व्ड। इरेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स बनाना। तो एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिजॉल्व, और वो संरचना जिसे आप बनाते हो वो कभी नष्ट नहीं होगा। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल्स, लग्जरीज एंड रिचेस, द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट। तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स भंडार, मटेरियल्स, लग्जरीज का मतलब होता है सांसारिक विलासिता, रिचेस का मतलब यहाँ पे संपत्ति से। तो फॉर इट विल ट्रांसेंड, और ट्रांसेंड का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, यहाँ पे जो सेंस होगा श्रेष्ठ होना। तो फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल्स, लग्जरीज एंड विच रीचेस द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट, क्योंकि ये सभी संपत्तियों और सांसारिक विलासिता के ढेरों से श्रेष्ठ होगा जिसका अंत धूल या मिट्टी है। फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रीचेस द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट, अर्थात क्योंकि ये सभी संपत्तियों और सांसारिक विलासिता के ढेरों से श्रेष्ठ होगा जिसका अंत मिट्टी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वेदर यू आर हरिल्ड, तो हरिल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स फेंकना। वेदर यू आर हरिल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो आर लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, अर्थात या आप फेंक दिए जाते हो दुख की गहराई में। यहाँ पे जो इनटू द डेप्थ ऑफ सारो का मतलब है दुख की गहराई, और हाइट्स ऑफ जॉय का मतलब है आनंद की ऊंचाई। तो या आप फेंक दिए जाते हो दुख की गहराई में या आनंद की ऊंचाई में उठा दिए जाते हो। लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय का मतलब आनंद की ऊंचाई पे उठा दिए जाते हो। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, एवरी रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी। मीनिंग देख लें। एवर रिटेन, रिटेन का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। योर होल्ड अपनी पकड़ को, अपॉन दिस फेथ इस विश्वास पर, एवरी रिटर्न यानी प्रत्येक, जो रिटर्न का मतलब होता है गिफ्ट, टू इट इसके लिए, एज योर रॉक जैसे कि आपके चट्टान, ऑफ रिफ्यूजी, यहाँ पे रिफ्यूजी का मतलब होता है पुनः। तो आप इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि सदैव अपनी पकड़ इस विश्वास पर कायम रखो, सदैव इसका अनुसरण करते रहो क्योंकि यही आपकी शरण स्थली है। यहाँ पे रिफ्यूजी जो है लास्ट में दिया हुआ है, टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण स्थली। रिफ्यूजी का मतलब शरण स्थली है। तो सदैव अपनी पकड़ इस विश्वास पर कायम रखो, एवर रिटेन यानी सदैव बना के रखो, योर होल्ड अपॉन दिस फेथ इस विश्वास पर अपनी पकड़ को, एवर रिटर्न टू ईट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी,
अर्थात सदैव इसका अनुसरण करते रहो क्योंकि यही आपकी शरण स्थली है। रॉक ऑफ रिफ्यूजी का मतलब शरण स्थली है। एंड कीप योर फीट फर्मली, और अपने कदम को जमाए रखो, प्लांटेड यानी ज़मीन पर, अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस। तो इमॉर्टल जो है, अपॉन इट्स इमॉर्टल। रॉक ऑफ रिफ्यूजी की मीनिंग हमने बताया था चट्टान की शरणस्थली होती है। प्लांटेड का मतलब जमाए हुए, इमॉर्टल का मतलब होता है कभी नष्ट ना होना, और इमूवेबल का मतलब स्थायी होता है। तो एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस, अर्थात और आप अपने पैरों को इसकी कभी भी नष्ट न होने वाले और अस्थायी आधार पर जमाए रखो। इमूवेबल बेस का मतलब अस्थायी आधार, और इमॉर्टल का मतलब कभी नष्ट ना होने वाले। तो अपने पैरों को इसके कभी भी नष्ट ना होने वाले और अस्थायी आधार पर जमाए रखो। सेंटर्ड केंद्रित रखो। इन सच ए फेथ ऐसी विश्वास को। यू विल बिकम तुम हो जाओगे। पॉसेस्ड अधिकार तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का। एज विल शैटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास जो कि तोड़ देगा बहुत सारे कांच के खिलौने की तरह। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि ऐसे विश्वास को केंद्रित करके आज एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के आप एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी हो जाएंगे जो कि तोड़ देगा बहुत सारे कांच के खिलौने की तरह। ठीक है। सेंटर्ड इन सच ए फेथ यू विल बिकम पॉसेस्ड ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल शैटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास। ऐसे विश्वास को केंद्रित करके आप एक ऐसे आध्यात्मिक शक्ति के अधिकारी हो जाएंगे जो तोड़ देगा बहुत सारे कांच के खिलौने की तरह। ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल यानी बुराइयों की सारी सेनाएं दैट आर हॉरिल्ड अगेन दैट आर हॉरिल अगेंस्ट का मतलब यानी अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, यू का मतलब आपके। तो ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल दैट आर हॉरिल्ड अगेंस्ट यू। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि उन सभी बुराइयों की सेना को जो कि आपके समक्ष फेंके गए। हरल्ड का मतलब होता है फेंकना। ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल दैट आर हरल्ड अगेंस्ट यू, उन सभी बुराइयों की सेना को जो आपके सामने फेंके गए हैं। एंड यू विल अचीव और आप पा लोगे ए सक्सेस एक सफलता को। सच ऐसी एज द मेयर जो कि केवल स्ट्रीवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो आर इवन ड्रीम्स ऑफ। तो मीनिंग देख लें। एंड यू विल अचीव और आप पा लोगे सक्सेस सफलता। सच एज द मेयर, मेयर का मतलब होता है केवल। स्ट्रीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। आफ्टर वर्ल्डली गेन सांसारिक प्राप्ति। कैन नेवर नो जो कभी नहीं जान सकता। आर इवन ड्रीम्स ऑफ या कभी भी सपना नहीं देख सकता। कैन नेवर ड्रीम्स ऑफ का मतलब सपना। तो इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे कि और आप एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जो कि केवल सांसारिक लाभ के लिए प्राप्त करने वाला न तो कभी जान सकता है और ना ही कभी सपना देख सकता है। फिर से देखते हैं इसको। ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल दैट आर हरल्ड अगेंस्ट यू, उन सभी बुराइयों की सेना को जो आपके सामने फेंकी गई हैं। एंड यू विल अचीव और आप पालोगे एक सक्सेस एक ऐसी सफलता। सच एज द मेयर जो कि केवल स्ट्रीवर प्राप्त कर सकता है। आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम्स ऑफ जो कि प्राप्त करने वाला ना तो कभी जान सकता है और ना ही कभी सपने में देख सकता है। ठीक है। एवर इवन ड्रीम्स ऑफ का मतलब ना ही वो सपने में देख सकता है। कैन नेवर नो और ना ही जान सकता है। वर्ल्डली गेन का मतलब प्राप्त करना होता है। तो और आप ऐसी एक सफलता प्राप्त करेंगे जो कि केवल सांसारिक लाभ के लिए प्राप्त करने वाला ना तो कभी जान सकता है और ना ही उसको सपने में जो है वो देख सकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इफ़ यू विल बिकम पॉसेस्ड, इफ़ यू विल बिकम पॉसेस्ड, पॉसेस्ड का मतलब पहले भी हमने बताया, फिर से आप जान लें। पॉसेस्ड का मतलब होता है अधिकार। ठीक है। तो इफ़ यू विल बिकम पॉसेस्ड ऑफ दिस फेथ यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर। तो यहाँ पे जो सेंस है वो ये है कि यदि आप इस विश्वास के अधिकारी बन जाएंगे, इफ़ यू विल बिकम पॉसेस्ड, तो यदि आप ऐसे
विश्वास के अधिकारी बन जाएंगे, ऑफ दिस फेथ का मतलब ऐसे विश्वास के, इस विश्वास के अधिकारी बन जाएंगे, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर। तो आपको अपने भविष्य की सफलता का या असफलता का के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आप इस विश्वास के अधिकारी बन जाएंगे तो आप अपने भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एंड सक्सेस विल कम, और सफलता प्राप्त होगी। यू विल नॉट नीड टू बिकम एन एंग्शियस, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अबाउट रिजल्ट्स, उन परिणामों की, बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, लेकिन काम करते रहोगे जॉयफुली, आनंद के साथ, एंड पीसफुली, और शांतिपूर्वक। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। यू विल नॉट नीड टू बिकम एन एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित होना, अबाउट रिजल्ट्स, बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली। तो आपको अपने परिणाम के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु आपको आनंदपूर्वक और शांति के साथ काम करना होगा। विल वर्क का मतलब होगा, पास्ट फ्यूचर है। विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, आपको काम करना होगा आनंद के साथ और शांतिपूर्वक। नोइंग दैट राइट थाट्स एंड राइट एफर्ट्स, ये जानते हुए कि सच्चे विचार और सच्चे प्रयास, राइट एफर्ट्स का मतलब सच्चे प्रयास, विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स। इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, अबाउट राइट रिजल्ट्स का मतलब सही परिणाम। तो ये जानते हुए कि सच्चे विचार और सच्चे प्रयास विल इनएविटेबली यानी अनिवार्य रूप से ब्रिंग लाएंगे अबाउट राइट रिजल्ट्स, सही परिणामों को। तो नोइंग दैट राइट थाट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, अर्थात ये जानते हुए कि सही विचार और सही प्रयास अनिवार्य रूप से सही परिणामों को लाएंगे। इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स, अनिवार्य रूप से सही परिणाम को लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट जो है वो यहीं पे एंड होता है। फिर थर्ड पार्ट में मिलते हैं हम लोग। आशा है कि आपको इसका जो हिंदी रूपांतर है वो पसंद आया होगा। अगर इसका ट्रांसलेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको फ्रेंड्स को अपने शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।